एक खूबसूरत से जंगल में एक महारानी घूमने के लिए जाती है। जंगल बेहद ज़्यादा खूबसूरत था, जिसकी खूबसूरती पर वहाँ महारानी मोहित हो गई थी। वह काफ़ी ज़्यादा समय उस जंगल में ही व्यतीत कर रही थी। उन्हें जंगल इतना खूबसूरत लगा था कि वो जंगल का हर एक कोना कोना घूमना चाहती थी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत सा जंगल है, कितना खूबसूरत जंगल है। महारानी हर एक जगह घूमती है, तभी उसे सामने से एक नागिन दिखाई देती है। नागिन बड़े ही प्यार से महारानी से बातें करती है। महारानी भी बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल अलग है। नागिनों से तो बिल्कुल हटके है तुम्हारा स्वभाव। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि तुम मुझसे बात भी करोगी। मुझे तो तुमसे डर लगा था, लेकिन तुम तो बड़ी ही अच्छी हो। अरे महारानी जी, हम जंगलों में आने वाले का ऐसे ही स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे अतिथि ही हमारा देवता होते हैं। आपको मैं सारा जंगल घुमाऊंगी, बस आप मेरे साथ चलिए। नागिन बड़े ही प्यार से महारानी को सारा जंगल घुमाती है। महारानी भी बड़े ही प्यार से सारा जंगल घूम रही होती है। नागिन और महारानी में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता हो जाती है। अब रानी को तो जैसे सबसे प्रिय दोस्त नागिन ही बन चुकी थी। अरे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ महल में चलो। मैं तुम्हें अब वहीं पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बड़ी ही अच्छी हो। मेरे साथ रहोगी तो मैं बड़ी ही खुश रहूँगी। वैसे भी राजा बाहर रहते हैं, तुम मेरे साथ रहोगी तो बड़ी ही खुशी होगी। हम दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता है। नागिन बड़ी ही खुश होती है और हाँ कर देती है। अरे हाँ महारानी जी, क्यों नहीं। अगर आप चाहती हो तो मैं आपके साथ महल ज़रूर आऊँगी। मुझे भी महल देखना है कि आपका महल आखिर है कैसा। दूसरी सुबह होते ही नागिन भी महारानी के साथ महल चली जाती है। महल तो जैसे नागिन को बड़ा ही पसंद आया। ये महल अब तुम्हारा ही है, यही समझो, क्योंकि तुम मेरी मित्र हो और मित्र के नाम में सब कुछ करती हूँ। आज से जो मेरा है वो तेरा है। हाँ हाँ महारानी जी, क्यों नहीं। आप तो बड़ी ही प्यारी हो। आप जैसी महारानी तो मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों बड़े ही प्यार से आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करती है, जिसमें नागिन महारानी की और महारानी नागिन की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। कुछ समय व्यतीत होता है, लेकिन नागिन का एक दिन असली रूप सामने आता है। वहाँ नागिन कोई नागिन नहीं थी। वहाँ तो एक खतरनाक सी चुड़ैल थी, जो कि महल पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना चाहती थी और महारानी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। इसी मकसद से वहाँ महल आई थी। उसने एक योजना बनाई थी कि वहाँ महारानी को जल्द ख़त्म कर देगी। एक रात की बात है, जब वहाँ खुद से ही बातें कर रही थी। एक दिन की बात और है महारानी जी, फिर यहाँ महल भी मेरा और सब कुछ मेरा। यह बातें नागिन खुद से ही कर रही थी कि वह एक खतरनाक चुड़ैल है। यह सारी बातें राजा सुन लेता है। राजा काफ़ी दिनों बाद महल आया था। हे भगवान, ये महारानी किस को ले आई है जो महारानी को मारना चाहती है। मुझे महारानी को बचाना होगा, लेकिन इसके पहले इसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैं महल आया हूँ, वरना ये मुझे भी ख़त्म करने की योजना बना सकती है। राजा के पास एक शक्तिशाली तलवार थी। उसी तलवार से वहाँ उस पर वार करने का विचार बना रहा था। दूसरी रात होते ही चुड़ैल 12 बजे ही महारानी को ढूंढने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ती है। वहाँ महारानी के कमरे में जैसे ही पहुँचती है, महारानी उसे आसपास तक दिखाई नहीं देती। ये महारानी कहाँ है? इसे मुझे ख़त्म करना है, लेकिन ये मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। आखिर ये गई कहाँ होगी? मुझे इसको ढूंढना ही होगा और ख़त्म करना होगा। जैसे ही चुड़ैल कुछ आगे बढ़ती है, तो पीछे से राजा अपनी तलवार के साथ आ जाता है और चुड़ैल पे वार करने लगता है। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उस तलवार से खींच ली जाती है और चुड़ैल के पास अब कुछ भी नहीं बचता और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और फिर कभी उस महल लौट कर नहीं आती। रानी अपने राजा से कहती है, आप जैसा पति अगर किसी रानी को मिले तो वहाँ कैसे मुसीबत में पड़ सकती है। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला है। आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, वरना पता नहीं वहाँ चुड़ैल मेरी क्या हालत बनाती।
अरे रानी जी, यहाँ तो सबसे होता है। आजकल के ज़माने में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको नहीं पता था कि वहाँ कौन है, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की ही कृपा हुई जो मैं सही समय पर महल पहुँच गया और उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। वरना पता नहीं, अगर मैं ज़रा सा भी लेट हो जाता तो मैं आपको खो सकता था। अरे आप मुझे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि आपने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया है और मैंने भी। हम कभी जुदा नहीं हो सकते। दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। दोनों काफ़ी समय बाद मिले थे। अब राजा महल से फिर कभी बाहर नहीं जाता, अपनी रानी के साथ ही रहने लगता है, जिससे रानी बेहद खुश होती है।